आपकी किसी के साथ दोस्ती हो, फ्रेंडशिप हो, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आप तो शादी की बात कर रहे हो भाई। हेल्प हो जानू, जाएगी पेपर्स फोन में। बंद कर दोगे आप? लोग तो चोरी छुपे कर लेते हैं। तो आप मुझे कन्विंस कर रहे हो, पूछ नहीं रहे हो। कन्विंस कर रहा हूँ इसलिए कि उसकी हेल्प हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नज़र तो आपको मैं आ रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ अपनी आईलैशेस करवाने के लिए। मेरी अपॉइंटमेंट है आईलैशेस की, और साकिब ने मेरी एक और अपॉइंटमेंट बुक कर दी है, जो कि मुझे नहीं पता था। साकिब ने अचानक से मुझे बताया कि तुम्हारी मैंने मसाज थेरेपी भी बुक करवा दी है। तो मैंने कहा चले शुक्र है, थैंक यू सो मच कि आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं। पहले हम मसाज करवाएंगे, फिर हम आईलैशेस करवाएंगे। तो चलते हैं और हम अपना आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। जी जनाब, सब कामों से फ्री होकर मैं आ गई हूँ स्कूल। बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए टाइम ऑलमोस्ट हो गया। आज का दिन कैसा गुजरा है पता ही नहीं चला, सुबह से लेकर दोपहर तक बस बिज़ी 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 बिज़ी। आज तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और हवा भी चल रही है और बारिश वाला मौसम भी है। हैंड्स बिल्कुल फ्रीज़ हो गए। अम्ब्रेला मैंने साथ रखी हुई है और बच्चों को भी सुबह हमने अम्ब्रेला दी थी। हुज़ैफ़ा के पास अपनी अम्ब्रेला है, हानी के पास अपनी अम्ब्रेला है। तो अभी बच्चों को रिसीव करते हैं, लेकिन उससे पहले पहले मैं आपको वेदर दिखा दूँ ज़रा। ये देखिए जी, बिल्कुल भी धूप नहीं है, डार्क हो रहा है, अंधेरा अंधेरा जैसा मौसम हो रहा है। बस यही है यहाँ का यूके का वेदर। जब तक अब दोबारा से समर नहीं आएगा ना, वेदर ऐसा ही रहेगा। चलो जी, बच्चों को ले आए हैं घर। डोर ओपन करें। घर आते हैं तो क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। क्या कहते हैं हानिया? क्या कहते हैं ज़रफ़ा? हानिया गुड गर्ल। हानिया ने अपने शूज़ रखे हैं। हुज़ैफ़ा सबसे पहले क्या करते हैं? जैकेट रखते हैं। हानिया क्या करना है अब आपने? यस, बोतल को रखो किचन में, अम्ब्रेला को रखो जहाँ पे अम्ब्रेला लगते हैं। आज मैं करने लगा हूँ सोनिया से प्रैंक। काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि प्रैंक करूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज सोचा कि आज प्रैंक करता हूँ। और ये आपको पता है प्रैंक, सोनिया को नहीं पता, इसलिए मैं बाहर आके बात कर रहा हूँ ताकि वो सुन ना ले। और प्रैंक जो है वो बहुत ही मज़ेदार है। जहाँ तक मुझे लगता है कि सोनिया का पारा बहुत हाई हो जाएगा अगर ये प्रैंक जो है वो सही गया। तो अगर मुझे हंसी ना आए, तो मैं दुआ मांग रहा हूँ कि मुझे हंसी ना आए। तो फिर देखते हैं कि सोनिया जो है वो उसकी क्या रिएक्शन होंगे। अंदर जाते हैं और सोनिया से प्रैंक करते हैं। गाइस, मैंने सोनिया से कोई बात करनी थी, तो मैंने इसको कहा कि मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कोई तुम्हें मैं बात बता दूं। तो मैं सोच रहा था बताऊं कि ना बताऊं। तो अभी मैंने सोनिया को कहा है, बच्चों को भी मैंने बिठाया है कि मैंने आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। ऐसी कौन सी बात है जो आप इतना हमें तरीके से, कभी जिंदगी में आपने इस तरह हमें बिठाकर कोई बात नहीं की है? बस बात ऐसी थी, पहले मैं सोच रहा था कि बताऊं या ना बताऊं, फिर मैंने कहा मैं बता दूं। तो बताओ क्या बात है। पहले प्रॉमिस करो कि गुस्सा नहीं करोगे। चलो। वो भी जैसे कि कुछ बार वाला है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। आप बताओ। कुछ स्ट्रेंज। पहले बताओ। बात के ऊपर डिपेंड करता है ना, चलो। बात किस सिचुएशन की है, बात क्या है, फिर ही मैं आपको बताऊंगी ना। अब आप किसी औरत को तुरंत बना के घर ले आओगे तो आप मुझे बोलो यार अब तुम गुस्सा ना करना, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। अब मुझे क्या पता क्या बात है, क्या आपने कहना है मुझे, जो आपने मुझे इतना तरीके के साथ बच्चों के साथ बिठाया यहाँ पे। बता दूं? बिठाया तो बताओ अब। क्योंकि मैंने कहा तुम्हें पता तो क्या? क्या पता है, आगे जाके पता चल जाए तो तुम ज़्यादा गुस्सा करोगी। तो अच्छा मैंने कहा चलो, मैं
खुद ही बता दूं। अच्छा चलो बताओ। अच्छा, मैं डेली जाता हूँ काम पे ना, हम्म। तो वहाँ स्टेशन से ना तुम्हें पता है सब लोग जाते हैं और सबका एक टाइम होता है। तो हमें डेली लोग मिलते हैं जो मेरे ही टाइम पे हाँ। काम अपने अपने काम पे जाते हैं। तो वहाँ एक हमारे स्टेशन से एक लड़की बैठती है, इंडियन। बोलने का मुझे पता है। तो फ्रेंड या तो गर्लफ्रेंड? उससे मेरी दोस्ती है। उफ, सिंपल दोस्ती है ना, सिंपल दोस्ती तो कोई बात नहीं। मैंने तो सिंपल ही की थी, अच्छा तो वो थोड़ी सी सीरियस हो गई। तो वो स्टूडेंट है। तो आपके मुंह में जुबान नहीं है? आप कह नहीं सकते हो मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरा घर बार है? मैंने तो बताया उसको, फिर तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको कोई मसला नहीं है तो आपको कोई मसला नहीं है? उसको कोई मसला हो या ना हो, आपको तो होना चाहिए ना। Okay. आपकी जिंदगी चल रही है सुकून से, आपको जरूरत है किसी और की मेरे होते हुए? नहीं, वो कह रही थी कि मुझे ना हेल्प चाहिए, मुझे पेपर बनाने हैं। तो हमने ठेका लिया हुआ है किसी का? तो वो कह रही थी कि और आप कोई शर्म नहीं आती? आप बच्चों के सामने कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा बच्चे तो सुन ही लेंगे, दूसरे रूम में भी होंगे तो। फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड? तो मैंने कहा मैं तुम्हें बता दूं कि उसकी हेल्प करनी चाहिए। हम क्यों करें किसी की हेल्प? हमारी कोई करता है वो कह रही थी कि फेक शादी शो करनी पड़ेगी। क्या? फेक शादी? शादी इज शादी, फेक हो या रियल हो, कह रही पेपरों के लिए। डजेंट मैटर। ऐसा नहीं हो सकता, समझ आई? तो वो मुझे और आप मुझे काफ- हैरान क्यों रही हो? आप मुझे बिठाकर ये बात पूछ रहे हो, कन्विंस कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? क्या चाहते हो मेरे से अब? क्योंकि वो काफी दिनों से कह रही थी, तो मैंने कहा नहीं, मैं बात करूंगा तो फिर मैं बता सकता हूँ, चोरी छुपे नहीं कर सकता। आपको पता है मेरा आंसर? मेरा आंसर एक ही हो सकता है। नो नो। ऑफ कोर्स नॉट। चलो सोच लो, समझ लो। नहीं, मैंने आपको बता दिया है। एज ए हेल्प कह रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कोई और। हाँ, अगर आपकी किसी के साथ दोस्ती हो, फ्रेंडशिप हो, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आप तो शादी की बात कर रहे हो भाई, चाहे वो फेक ही क्यों ना हो। नहीं, पेपरों के लिए। नो, पता नहीं आप कैसी बातें कर। मैं चली जाती हूँ पाकिस्तान या मैं साउथ अफ्रीका चली जाती हूँ, आप उन्हें कर लो जो करनी है शादी। यार वो कौन सा घर आ रही है? आपको पता है पापा क्या कह रहे हैं? कि दूसरी मम्मा ले आए। नहीं। मैं चली जाऊंगी साउथ अफ्रीका, आप पापा के साथ रह लेना। नहीं, वो घर नहीं आएगी। जो कुछ भी है, उसकी हेल्प हो जाएगी पेपर्स फोन में। बंद कर दोगे आप? यार तुम बिला वजह गुस्सा कर रही हो। तो आपने फोन क्यों ऑन किया हुआ? ये लोगों को तमाशा दिखाने के लिए फोन में ऐसी बातें करते हैं? इतना भी कोई गुस्से वाली बात नहीं है। फोन बंद कर सकते हो आप? मैंने तुम्हें रीजन बताई है, सॉलिड रीजन। ऊपर से आप हंस रहे हो, दांत निकाल रहे हो, जैसे आप मुझे कोई जोक सुना रहे हो। जोक है? दुआ करो जोक ही हो, वरना पापा का बहुत बुरा हाल हो जाएगा अभी। तुम्हारी बात करवा दूंगा, कहती हो तो। मैंने क्या कर लिया बात करके? ऐसा ना हो कि आज आपको रात घर से बाहर निकाल दूं मैं। अच्छा, समझ आई? मैं इसलिए तो तुमसे पूछ रहा हूँ। तो नहीं, मेरा आंसर है नहीं। लोग तो चोरी छुपे कर लेते हैं। तो आप मुझे कन्विंस कर रहे हो, पूछ नहीं रहे हो। कन्विंस कर रहा हूँ इसलिए कि उसकी हेल्प हो जाएगी। लेकिन क्यों? मैं किसी की हेल्प कर और दूं? वैसे भी वो इंडियन है। मैं किसी लड़के की हेल्प कर दूं उसके साथ शादी करके? आप भी ये काम कर लो, मैं भी कर लेती हूँ ये काम। मैंने आपको पहले भी कहा है, जो काम आप करोगे वही काम मैं करूंगी। डजेंट मैटर कि मैं गर्ल हूं या आप बॉय हो, जेंडर का कोई इफेक्ट नहीं करता है। समझ आई आपको बात? यार मैं तो एक हेल्प कर रहा हूँ ना, नहीं सिंपैथी के तौर। नहीं नहीं, मैं भी हेल्प कर दूं लोगों की। मैं भी चली जाती हूँ बाहर, मैं भी, बहुत जरूरतमंद बेचारे लड़के हैं जो आए हुए हैं, उनको भी पेपर चाहिए। चलो सोच लो, कोई इतना रश नहीं है। मुझे पता वो एक लड़की की हेल्प हो जाएगी, मैं भी हेल्प कर देती हूँ, बता रही हूँ। क्योंकि उसने मुझे सारा बताया कि नहीं,
आप मुझे कन्विंस कर रहे हो, आप मुझसे पूछ नहीं रहे हो, आप मुझे इजाजत नहीं ले रहे हो, आप कन्विंस कर रहे हो, आप मुझे मना रहे हो इस चीज चलो के ठीक लिए। है चलो ठीक है, मैं कन्विंस नहीं करता, चलो तुमसे नहीं, मैंने कहा नहीं। नहीं तो फिर नहीं, इसका मतलब होता है नहीं। मैं अपने पापा को अभी फोन करती हूँ कि आप ये हरकतें कर रहे हो, समझ आई है? यार उनको बताने की क्या जरूरत है, ये मेरा और तुम्हारा क्योंकि आपस आप का वो मैटर। आपको बड़ा अच्छा समझते हैं ना कि आप बड़े शरीफ हो, उनको पता चले आप कैसे हो। मैं तो खुद नहीं सोच सकती कि आप इस तरह की बात मुझसे कर भी सकते हो। नहीं तो मेरी बात सुनो ना, ये तुम्हारे और मेरे दरमियान बात है। आपने बच्चों को बिठाकर उनके सामने ये हाँ बात तो की चलो है। वो हमारे साथ ही है गलत ना। है। नहीं, बच्चे छोटे हैं, बच्चे क्या सोचेंगे हमारा बाप कैसा है, दोस्तियां कर रहा है बाहर। लेकिन यार मैंने देखो, आपको पता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी के साथ दोस्ती करो, बातचीत करो, आई डोंट केयर। मैं इस तरह की हुई नहीं औरत कि मैं शक करूं या मुझे पसंद ना आए, लेकिन जहां पे गलत बात हो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। देखो, आपने मुझे इंडिपेंडेंट किया हुआ है ना, आपने मुझे अलाउ की हुई है बहुत सारी चीजें, तो इसी तरह मैंने भी आपको अलाउ किया। लेकिन ये शादी वादी करना ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई किसी को अपनी लाइफ में बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो फेक ही क्यों ना हो। नहीं, जस्ट पेपर नो, मैरिज। नो, आपका नाम किसी के साथ जुड़े भी क्यों? और मैं कोई उससे पैसे नहीं ले रहा, जस्ट हेल्प बात कर। पैसों की है ही नहीं, चाहे वो आपको करोड़ों रुपया दे दे। ऐसे पैसे पे लानत है, पैसा भी नहीं चाहिए ऐसा। मैं बड़े सब्र से बैठी हुई क्योंकि आपने कैमरा खोला हुआ है। कैमरा बंद कर दो आप। इसलिए कैमरा खोला था लोगों को तमाशा दिखाना है कि फिर। तुम जरा हम्बल होके बैठोगे। कैमरे की भी कोई रीजन थी। क्या? ताकि मैं हाइपर ना हूं। मैं बैठी हुई हूँ अपने आप को बर्दाश्त करके। अब आप हाँ। चाहते हो मेरी तबीयत खराब हो जाए, मैं गुस्सा बर्दाश्त कर रही हूँ। इसलिए मैंने तुमसे पूछा है, तो मैंने आपको कहा तुमसे नहीं, शेयर किया। तो मैंने कहा नहीं, सिंपल बात खत्म। हो गया? तो फिर इसका क्या हल है? बना करो आप। अगर मैं उसको अब ये कहूंगा तो वो क्या सोचेगी? सोचने दो भाई, क्या हो गया है? आप कैसी बातें कर रहे हो? सोचने दो। वो आपकी बीवी नहीं है, मैं आपकी बीवी हूं। मैं क्या सोचूंगी ये आपको नहीं पता, आपके बच्चे क्या सोचेंगे ये आपको नहीं पता। वो वैसे तो ये पेपर मैरिज होएगी। हाँ, पेपर मैरिज होगी, बाद में सच में प्यार हो जाएगा। नहीं नहीं, जी। वो अपने नो, जब उसका काम हो गया। नहीं, किसी और के साथ करवा दो। पता है पेपर मैरिज के लिए भी साथ रहना पड़ता है। नहीं, वो बंदा नहीं, आप फोन बंद कर दो, मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, समझ आइए। आपको आप क्या चाहते हो? आपने मम्मा के साथ लिव करना है या पापा के साथ? मैं तो नहीं रहूंगी ऐसे। तो दो। पापा, आप पापा के साथ रह लो फिर। क्योंकि पापा ने सब कुछ लेके दिया। हाँ बस ठीक है, आपको मामा तो अच्छी नहीं ना लगती, बस सारे छोड़ दो मुझे, मैं वैसे ही चली जाऊंगी। बस मैं भी अपने पापा को कॉल करती हूँ, वो मेरी टिकट कराएंगे, मैं चली जाऊंगी। यार मुझे इतना रहने ही बड़ा देना। ये इशू नहीं जितना तुम क्रिएट कर रही हो। मैंने एक जस्ट बात की है और मैंने पूछा है। सो गाइस, मैं बस इतना ही प्रैंक कर सकता था। मुझे हंसी आ रही क्या है। ये? हद हो गई है, हद हो गई है, यार ज़ैफ़ा, हद हो गई है। यार क्यों आपने तो मेरा खून क्यों साड़ा है ना, यार, क्या हो गया? क्यों तो खून साड़ा है ना मेरा। यार ज़ैफ़ा, मुझे हंसी आ गई, मैं कंट्रोल कर रहा था। ज़ैफ़ा खून साड़ा है आपने मेरा। ओए, मैं देख रहा था तुम्हारे रिएक्शन क्या होंगे। अच्छा, ये मैंने कैमरे के सामने इसलिए बात की है, मैंने कहा अगर वैसे करूंगा तो तुम तुम ज्यादा ही कुछ। ओए हाँ नहीं हाँ। हद हो गई है। सो गाइस, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि मुझे हंसी ना आए, लेकिन काफ़ी देर तक कंट्रोल किया मैंने, लेकिन मुझे बाद में हंसी आ गई। तो बच्चों ने गेस कर लिया कि पापा जोक कर रहे हैं, तो फिर सोनिया को भी पता चलना शुरू हो गया। तो मैंने कहा फिर इसका एंड करते हैं,
क्योंकि अब मज़ा नहीं आएगा। तो गाइज़ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। व्लॉग एंड करते हैं, कल इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ आपसे मुलाकात होगी। आप लोग बंद करो, मैं आपको बताती हूँ एंड ऐसा प्लीज़, क्यों किया है। आप सुन रहे हैं क्या कह रही हाँ, है? बंद इसलिए करो मैंने जरा व्लॉग के vlog, सामने। बंद करो जरा। सो Prank प्लीज़ भी क्यों किया? डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट्स, और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।